ये कहानी है जनमेजय की, जो राजा परीक्षित के बेटे थे। सोचो, एक ऐसा सवाल जिसके साथ आप बड़े हुए हों। मेरे पिता जो इतने नोबल किंग थे और एक महान डिवोटी भी, उनकी इतनी दुखद मौत क्यों हुई? दर्द और जिज्ञासा के कारण जनमेजय बुद्धिमान ऋषि वेद व्यास के पास गए और उनसे जवाब मांगने लगे। वेद व्यास ने उन्हें एक कहानी सुनाई जो उनके पिता के जीवन से भी कहीं आगे तक फैली थी। एक ऐसी कहानी जो कर्म और भाग्य के धागों से बुनी हुई थी। उन्होंने वासुदेव और देवकी के बारे में बताया, जिन्होंने सालों तक जेल में बंद होकर बिताए। उनके 7 बच्चों को जन्म पर ही मार दिया गया था। क्यों? क्या ब्रह्मांड इतना क्रूर था? नहीं, वेद व्यास ने कहा, यह कर्म का चक्र था। वासुदेव और देवकी पिछले जन्म में ऋषि कश्यप और अदिति थे। कश्यप की 2 पत्नियां थीं, दिति और अदिति, दोनों राजा दक्ष की बेटियां थीं। दिति ने इंद्र को जन्म दिया, जो देवताओं के राजा बने। अदिति को भी एक बेटा चाहिए था, लेकिन जब वह गर्भवती हुई तो दिति को जलन हुई और वह चाहती थी कि उसका बच्चा इंद्र का मुकाबला करे। उसने इंद्र को आदेश दिया कि वह अजन्मे बच्चे को नष्ट कर दे। इंद्र ने भ्रूण को 7 टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर हर एक को फिर से 7 में, जिससे 49 बेटे बने, जिन्हें मरुत के नाम से जाना जाता है। अजन्मे बच्चे की चीखें ब्रह्मांड में गूंज उठी और अपने दर्द में अदिति ने दिति को शाप दिया, तुम्हारे अगले 7 बच्चे जन्म पर ही मर जाएंगे और तुम अपना जीवन कैद में बिताओगे। वेद व्यास ने जनमेजय को देखा और कहा, ये मेरे बच्चे, कर्म का नियम है, जो हम बोते हैं वही काटते हैं। जीवन हमेशा तराजू को संतुलित करने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। कहानी खत्म हो गई, लेकिन सबक जीवित रहा। कर्म हमेशा लौट कर आता है।